हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जिस प्रकार से पूरा घर बनाते हैं ना, पूरा घर को बनाने के लिए घर के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ईंट होती है ना। ईंटों से मिलकर क्या बनता है? दीवार बनती है। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनेगा? ऊतक बनेगा। जिस प्रकार दीवार बनती है और चारों दीवारों से मिलकर क्या एक घर बनता है। तो जिस प्रकार से ऊतक से मिलकर क्या बनेगा? अंग बनेगा। और अंग से मिलकर क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। और अंग तंत्र से क्या बनेगा? पूरा बॉडी मतलब शरीर बनेगा। ठीक है, अपन कोशिका की बात करते हैं सबसे पहले। तो कोशिका क्या होती है? तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है ना। एक क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। अपन कोशिका की बात करते हैं तो जो हमारी कोशिका होती है ना, इस कोशिका हमारी सेल से मिलकर क्या बनता है? जो कोशिका होती है, कोशिका समान प्रकार का कार्य करने वाली कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। ठीक है, अब टिश्यू से क्या होगा? ये दो या दो से अधिक प्रकार के ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे? ये ऊतक हैं। ये ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक मिलकर एक ऊतक तंत्र बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। मतलब जिसको क्या कहेंगे? अंग कहेंगे। तो ये ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गेन बनाएंगे। ठीक है, अंग बनेगा। क्या बनेगा? अंग बनेगा। ठीक है, अब ये अंग मिलके आपस में जब ये अंग मिलेंगे, एक या दो से अधिक प्रकार के अंग मिलके क्या बनाएगा? एक ऑर्गेन सिस्टम बनेगा। है ना, क्या बनेगा? ऑर्गेन सिस्टम बनेगा। मतलब अंग तंत्र बनेगा। क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। तो अंग मिलके क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। ठीक है, जैसे श्वसन तंत्र है, अपना पाचन तंत्र है। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? एक प्रकार के तंत्र बनाते हैं। जो अंग मिलकर क्या बनेगा? तंत्र बनेगा। और ये सभी तंत्र मिलकर एक बॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक शरीर बनाते हैं। ठीक है, एक सब मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं। बॉडी मतलब क्या बनाते हैं? शरीर। इस प्रकार से पूरा एक जीव बनता है। क्या बनता है? एक पूरा जीव बनता है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जीव कैसे बनता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत अंग तंत्र होते हैं और अंग तंत्रों में अंग मिलकर अंग तंत्र को बनाते हैं और ऊतक मिलकर अंग को बनाते हैं और कोशिका मिलकर ऊतक को बनाती है। ठीक है, जिस प्रकार अतः एक घर के अंदर जैसे इसको कैसे बताया? जैसे कोशिका होती है, वो एक पूरे घर को बनाता है ना। मतलब घर को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ईंट होती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है। सेल से मिलकर क्या बनता है? हमारी बॉडी बनती है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अपन सब चर्चा करेंगे सबसे पहले कि कोशिका क्या होती है ना। कोशिका की डेफिनेशन पढ़ेंगे। कोशिका क्या होती है ना, कोशिका की बात करें, शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखो। शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहेंगे? इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक, कोशिका मतलब सेल कहते हैं। इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सबको परिभाषा समझ में आ गई। शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है, वो क्या होती है? सेल होती है अपनी। ठीक है, सबको परिभाषा समझ में आ गई। सेल क्या होती है? शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आते हैं कोशिका क्या है ना। कोशिका क्या, आपको समझ में आ गया? कोशिका क्या होती है? शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस कोशिका की सर्वप्रथम कोशिका को किसने देखा था। ठीक, ये प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम कोशिका को किसने देखा। ठीक है, सर्व सर्वप्रथम कोशिका को किसने देखा? किसने देखा भाई कोशिका को ना? तो सबसे पहले है ना, सबसे पहले की बात करते हैं। सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था? ऐसा कौन था जिसने कोशिका को देख लिया? ठीक है, तो कोशिका देखने में एकदम सूक्ष्म होती है ना, जिसको हम आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। बट सबसे पहले अपन बात करते हैं सर्वप्रथम कोशिका को किसने देखा था। तो वो देखा था, किसने देखा था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो कोशिका को देखा था वो देखा था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या जाएगा इसका? सर्वप्रथम कोशिका को किसने देखा था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आता है? कोशिका। सबसे पहले कोशिका को देखा है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अब यहाँ पे आता है कि सर्वप्रथम कोशिका की जो खोज किसने की थी, है ना। तो यहाँ पे एक शब्द आता है कि उसने केवल देखा था ना। जो कोशिका को सबसे पहले देखा था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, लेकिन उसने बताया नहीं क्या था, है ना। उसने ये बताया नहीं कि क्या है कोशिका, या कुछ नहीं बताया। लेकिन सबसे पहले जो कोशिका शब्द दिया था वो किसने दिया था? तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि सबसे पहले कोशिका शब्द किसने दिया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम कोशिका शब्द, सर्वप्रथम कोशिका शब्द दिया था, वो दिया था आपके रॉबर्ट हुक ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज भी की थी ना। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कब? 1665 ईस्वी में। ठीक है, सन 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका नाम देने वाला
आदमी व्यक्ति वैज्ञानिक कौन था? रॉबर्ट हुक था। ठीक है, उन्होंने सर्वप्रथम कोशिका शब्द दिया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, तो इसकी खोज भी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो खोज की थी, वो किसने की थी? वो खोज भी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, कोशिका की खोज भी किस रॉबर्ट हुक ने की थी। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, कोशिका की जो खोज थी वो रॉबर्ट हुक ने कहाँ से की थी, है ना? कोशिका की जो खोज थी, है ना, सेल कोशिका की जो खोज थी कहाँ से की थी ना, कहाँ से की थी? अब ये प्रश्न आता है कि कोशिका की जो खोज थी रॉबर्ट हुक ने कहाँ से कर ली थी, मतलब किसके अंदर से की थी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो रॉबर्ट हुक था, उन्होंने कोर को देखा। उस कोर का क्या होता है, कोर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां हैं। जो कोर का था उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां हैं, जिन इकाइयों को रॉबर्ट हुक ने क्या कहा, कोशिका नाम दिया। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या कहा, कोर की कई छोटी छोटी इकाई ना, यहाँ पे आता है इसका, रॉबर्ट हुक ने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा कि कोर्क थे ना, जो कोर्क कोर्क की कई छोटी छोटी कोर्क की कई छोटी छोटी इकाइयां थी, जिनको कोशिका नाम दिया। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो कोशिका नाम किसने दिया था? जो सेल की खोज कहाँ से हुई थी ना, कोशिका की खोज कहाँ से की थी, तो वो कहाँ से की थी? रॉबर्ट हुक ने कोर्क से की थी। ठीक है, कोर्क को देखा, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इकाइयां थी, और उस इकाई को उन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका। ठीक है, क्या नाम दिया? उन्होंने कोशिका नाम दिया। ठीक है, ये है ना, ये नाम दिया उसने कोशिका, इसको इस प्रकार लिखते। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो कोशिका नाम किसने दिया था, वो दिया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप सबको? अब यहाँ से बात आती है, जो कोशिका होती हैं वह किन किन से मिलकर बनती है, मतलब कोशिका किससे बनती है? तो कोशिका किससे बनती है? तो अगर ये प्रश्न आता है कि कोशिका किन से बनती है, ठीक है, कोशिका किन से बनती है, किन से बनती है? ठीक है, कोशिका किससे बनती है? तो कोशिका के अंदर कोशिका मतलब किन किन से मिलकर बनती है। ठीक है, तो एक कोशिका के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? कोशिका के तीन भाग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, कोशिका किन किन से मिलकर बनते हैं? भाग होते हैं। कोशिका के तीन भाग होते हैं ना, कोशिका के कितने भाग? तीन भाग होते हैं। कोशिका होते हैं ना, कोशिका के कितने भाग होते हैं? कोशिका के तीन भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं कोशिका के तीन भाग? कोशिका के तीन भाग होते हैं, सबसे पहले होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले समझो ना, ये एक प्रकार की कोशिका होती है। क्या होती है? एक प्रकार की कोशिका, और इसके बीच में इस प्रकार से जो संरचना होती है केंद्रक होता है। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा होता है? जीव द्रव्य भरा होता है। अब कोशिका किन किन से मिलकर बना होता है? कोशिका के तीन भाग कौन कौन से होते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो सबसे ऊपरी वाला भाग होगा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, मतलब कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसमें होती है? यहाँ है कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली की बात कर ली यहाँ पे। इसके बाद में जो 20 वाला ये भाग भरा होता है ना, जितना भी भाग होता है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे जीव द्रव्य। क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। अब जो 20 वाला भाग होगा, इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब क्या कहेंगे? केंद्रक। ये केंद्रक वाला भाग होता है। ठीक है, अपन यहाँ पे कोशिका के कितने भाग होते हैं? कोशिका के तीन भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, पहला कौन सा भाग होता है? पहला होता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद में फिर क्या आता है? जीव द्रव्य, फिर आता है केंद्र। तो कोशिका के तीन भाग होते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली होती है, जीव द्रव्य होता है, केंद्रक होता है। अपन यहाँ पे बात करते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आपको पता है कि जीव द्रव्य होता है, इसकी खोज की किसने की थी ना, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी, वो की थी पुरकेंजे ने, है ना। पुरकेंजे ने सर्वप्रथम जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकेंजे ने। कब की थी? सन आता है 1840 ईस्वी में। ठीक है, तो जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकेंजे ने की थी सन 1840 ईस्वी में। अब यहाँ पे आता है केंद्रक।
अब केंद्र की खोज किसने की थी? तो केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये तो सबको क्लियर है। हाँ, तो कोशिका के 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली होती है, जीवद्रव्य होता है और केंद्रक होता है रॉबर्ट ब्राउन। और इसने रॉबर्ट केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और जीवद्रव्य की खोज की थी पुरकेंज ने। अब यहाँ पे ध्यान देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे एक कोशिका है ना, ये क्या है? एक प्रकार की सेल है। अब इस सेल के अंदर 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली होती है, जीवद्रव्य होता है और न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन सर्वप्रथम तो क्या होता है, जो केंद्रक होता है इसके अंदर भी जीवद्रव्य भरा होता है इस प्रकार से। और जो क्या होता है, जो होता है अपनी जो कोशिका होती है इसके बाहर से भी जो कोशिका झिल्ली होती है और केंद्रक होता है इसके बीच में भी क्या भरा होता है? जीवद्रव्य भरा होता है। तो अपन इसको अलग अलग प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। आपको बताया था कि जीवद्रव्य 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है साइटोप्लाज्म होता है और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। कौन कौन सा? पहला तो होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा कौन सा होता है? केंद्रक द्रव्य, मतलब न्यूक्लियर केंद्रक द्रव्य। अब यहाँ पे देखो, जो कोशिका झिल्ली तथा केंद्र के मध्य जो रंगहीन मतलब तरल होता है, कैसा होता है? ये तरल होता है, रंगीन गाढ़ा होता है, लसलसा है ना, जो पदार्थ होता है इसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कोशिका द्रव्य कहेंगे। मतलब ये वाला है ना, जो इस प्रकार से केंद्र और इसके बीच में जो कोशिका झिल्ली के बीच में जो बड़ा होता है इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कोशिका द्रव्य। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। और जो इस केंद्र के अंदर जो भरा जाता है ना, केंद्र के अंदर जो भरा हुआ द्रव्य इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे केंद्रक, केंद्रक द्रव्य, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो जीव द्रव्य भी 2 प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक द्रव्य होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं जीव के प्रकार। कुछ सबसे पहले अपन देख लेते हैं कोशिका के प्रकार, ठीक है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका के प्रकार बताओ, कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है अपनी प्राकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और सेकंड प्रकार होता है इसका यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। जो भी एक कोशिका जीव होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, ये किसमें? जो माइक्रो ऑर्गेन होते हैं ना, मतलब सूक्ष्म जीवों के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? सूक्ष्म जीवों में, सूक्ष्म जीवों में होती है। और ये जो यूकैरियोटिक होती है वो बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है, ठीक है। ये किसमें पाई जाएगी? उच्च वर्ग के, उच्च वर्ग के जीवधारियों में, जीवों में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होती है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है ना। इसके अंदर क्या होता है? केंद्रक एब्सेंट होता है। केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसमें केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है और इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। तो जो प्राकैरियोटिक होते हैं वो सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है, जैसे बैक्टीरिया है उसके अंदर पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिका जैसे मनुष्य है ना, अपने बड़े उच्च वर्ग के प्राणी होते हैं इनके अंदर पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका। अब इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होगा, इसमें अनुपस्थित होगा, इसमें उपस्थित होगा, ठीक है। अब केंद्रक इसमें अनुपस्थित होगा और इसके अंदर क्या होगा? उपस्थित होगा। अब इस आधार पर अपन देखेंगे, यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो रहा है ना? बराबर सबको क्लियर हो रहा है? अब इसमें क्या राइबोसोम की बात आती है, तो राइबोसोम आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है, इस कोशिका के अंदर। तो इसमें क्या होता है? राइबोसोम होता है, दोनों में राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो ये वाली होती है ना, इसके अंदर जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम वो 70S प्रकार का होता है। और इसमें जो राइबोसोम होता है वो कितने है ना, इसमें जो राइबोसोम होता है वह 80S टाइप का होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? यूकैरियोटिक के अंदर केंद्रक कला अनुपस्थित होगी, ठीक है। इसमें केंद्र कला अनुपस्थित होगी और इसमें केंद्र कला इसके अंदर उपस्थित होगी और इसमें अनुपस्थित होगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं कि कोशिकाओं के आधार पर जीव कितनी प्रकार के होते हैं, ठीक है? ये तो कोशिका के प्रकार अपन ने देख लिए। अब जीवधारियों को, प्रत्येक जो जीवधारी होते हैं इनको कोशिकाओं के आधार पर कितने प्रकार में बांट सकते हैं, ठीक है।
कोशिकाओं के आधार पर जीवन है ना, जितने भी जीव होते हैं, जितने भी पृथ्वी पर जितने भी जीव है ना, तो उनको कोशिकाओं के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं? तो कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण दो भागों में कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो क्या आ जाएगा, एक कोशिकीय जीव, तो दूसरा प्रकार आ जाएगा बहुकोशिकीय जीव। जितने भी जीव होते हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो जीव को एक कोशिकीय होता है और एक होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है जिसके अंदर केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, ठीक है, जिसमें केवल एक ही कोशिका, केवल एक ही कोशिका केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, एक कोशिका जीव कहेंगे। और इसमें दो एक से अधिक प्रकार की, एक से अधिक कोशिका, एक से अधिक प्रकार, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, कोशिकाएं पाई पाई जाती है, जिसको हम क्या कहेंगे, जिन्हें बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। एक कोशिकीय जीव का मतलब सबको समझ में आ गया, एक कोशिकीय जीव क्या होता है, जिसमें केवल एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है उसको हम एक कोशिकीय जीव कहेंगे, और जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिका पाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, वो कोशिकीय जीव कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, इसका कोई कन्फ्यूज नहीं है, कन्फ्यूज होना भी नहीं चाहिए ना। अब यहाँ पे बात आते हैं, ठीक है, अब कोशिका होती है इसके, अब आता है कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, कोशिका विज्ञान कहेंगे, ठीक है। अब इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, इस प्रकार डेफिनेशन, जीव विज्ञान की वह ब्रांचेस, मतलब वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन, जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिका विज्ञान कहलाते हैं, है ना। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिका विज्ञान कहलाते हैं, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, कोशिका विज्ञान कहेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, कोशिका से कुछ प्रश्न इस प्रकार से आते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। कोशिका थी, उसमें जो सेल शब्द आता ना, सेल मतलब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेल शब्द। और जो सेल शब्द होता है कोशिका के लिए ना, ये शब्द कहाँ से लिया गया, ये लिया गया लैटिन शब्द है ना, ये क्या है, एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द था जिसका नाम था सेलस। जो कोशिका का जो सेल शब्द अंग्रेजी वर्ड है वो लैटिन शब्द से लिया गया है ना, लैटिन शब्द से लिया गया है, लैटिन शब्द से मतलब किससे लिया गया, सेलस से लिया गया है। तो जिसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है थोड़ा स्थान या कमरा, छोटा कमरा, ठीक है, छोटा स्थान या कमरा है। जो सेल शब्द है वो लैटिन शब्द से लिया गया है, सेलस से लिया गया है, और इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा स्थान या छोटा कमरा होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब अपन इसके अंदर अपन आगे बढ़ते हैं, कोशिका होती है। अब कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो प्रश्न क्या था, जो कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत मतलब सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी किसने दी ना, कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। अब कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं तो दो वैज्ञानिक आते हैं कोशिका सिद्धांत को देने वाले हैं ना, स्लाइडन व स्वान। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन व स्वान ने। कोशिका सेल थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडन व स्वान ने सेल थ्योरी दी थी, ठीक है।
और जो कोशिका की ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में होती है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। अब ये इन्होंने दिया जो कोशिका की जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, एटीपी के रूप में होती है, ठीक है। ये एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका की ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था स्लाइडर मासॉन ने। और कोशिका की जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में होती है जिसका नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे आता है अपन सबसे पहले बात करते हैं कोशिकाओं से रिलेटेड कुछ प्रश्न। प्रश्न क्या आते हैं कि कुछ प्रश्न लिखते हैं ना, सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे, इसके बाद फिर बात करेंगे, ठीक है। प्रश्न बाद में लिखेंगे। सबसे पहले आते हैं कोशिका के जो प्रमुख भाग होते हैं। तो प्रमुख भागों की अपन ने बात कर ली, कोशिका झिल्ली होती है, उसके बाद में क्या होता है, तारा क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, उसके प्रमुख भाग होते हैं ना। प्रमुख भागों की बात अपन करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन इसकी कुछ प्रश्न की बात कर लेते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, अगर यहाँ पे क्या पूछा है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होगी वो कौन सी होगी, तो आपको इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, कौन सी होगी बताओ। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है स्पर्म। क्या होती है, स्पर्म। स्पर्म मतलब क्या होता है, शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है वो शुक्राणु होती है, ठीक है। शुक्राणु किसके अंदर होते हैं, नर के अंदर होते हैं, ठीक है। अगर मैं मादा के अंदर पूछूं कि मादा के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, अगर अलग प्रश्न बना लेता हूँ कि मादा के अंदर सबसे छोटी कोशिका, मैंने पहले केले क्या लिखा, मानव के अंदर है ना, मानव के अंदर दोनों आ जाते हैं, नर भी आ जाता है और स्त्री भी आ जाती है। मैंने अभी प्रश्न बता दिया कि स्त्री के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, स्त्री के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, इसका आंसर आपको बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ स्त्री के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी। तो क्या होगी, मादा के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, कौन सी बताओ। तो मादा के अंदर सबसे छोटी कोशिका होगी वो होगी लिम्फोसाइट। क्या होगी, लिम्फोसाइट, ठीक है। जो मादा होती है इसके अंदर सबसे छोटी कोशिका होती है वो क्या कौन सी होती है, लिम्फोसाइट होती है, ठीक है, लिम्फोसाइट। अब यहाँ पे बात आती है मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका क्या होगी, शुक्राणु हो गई, और मादा के अंदर सबसे छोटी कोशिका होगी लिम्फोसाइट। अब अपन बात करेंगे जो नर होता है उसके अंदर सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगी, शुक्राणु, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर शुक्राणु है तो सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु ही होनी है ना। अब अगला प्रश्न आता है, जीवों की सबसे लंबी कोशिका, जीवों की सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगी, यानी जीव पूछना, टोटल जीव जितने भी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनमें से सबसे लंबी कोशिका किसकी है, इसका राइट आंसर आ जाएगा तंत्रिका। मैंने क्या पूछा, लंबी है ना, यहाँ पे पूछा है लंबी, मतलब सबसे लंबी कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन है ना, सबसे बड़ी लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका यानी क्या होता है, न्यूरॉन। इस प्रकार से प्रश्न आ जाएगा, जीव की सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगी, तंत्रिका कोशिका हो जाएगी, और मानव की सबसे लंबी कोशिका भी तंत्रिका कोशिका हो जाएगी, नर की सबसे लंबी कोशिका भी तंत्रिका कोशिका हो जाएगी, और मादा की सबसे लंबी कोशिका भी तंत्रिका कोशिका हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात आते हैं कि जो जीवों की सबसे पहले लंबी कोशिका का मतलब सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आता है कि जो मानव की सबसे बड़ी कोशिका, अगला प्रश्न है आपके सामने, मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है बताओ। सबसे लंबी तो बता दिए ना, मानव की सबसे लंबी भी क्या होगी, तंत्रिका कोशिका होगी, लेकिन मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी वो हो जाएगी अंडाणु। क्या हो जाएगी, अंड कोशिका, ठीक है, अंड कोशिका हो जाएगी। तो अंडाणु अंड कोशिका किसमें होती है, नर में होती है, मादा में, तो ये मादा में होती है, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंड कोशिका होती है, और मादा की सबसे मतलब स्त्री की सबसे बड़ी कोशिका क्या, वो भी अंड कोशिका आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर प्रश्न ये आता है कि जो
इस प्रकार से आता है ना। नर की सबसे नर की सबसे बड़ी कोशिका बताओ आप। नर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? मानव की सबसे बड़ी कोशिका बता दी मैंने, अंड कोशिका है। और मादा जो स्त्री होती है, स्त्री की भी सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगी? स्त्री की सबसे बड़ी कोशिका अंड कोशिका ही होनी। लेकिन नर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी? तो नर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका ही नर की सबसे बड़ी एवं सबसे लंबी कोशिका होगी। ठीक है, सब नर की अगर पूछा जाए, मतलब नर का मतलब नर की पूछा जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि जीवों की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। अगला प्रश्न आता है अपना, जीवों की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? ठीक है, जीवों की सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी का मतलब क्या होता है? चारों ओर से मोटी है ना, बहुत बड़ी होती है, चौड़ा और लंबाई में। और यहाँ पे लंबाई भी पूछा तो आ जाएगी अपने तंत्रिका कोशिका। किसके अंदर बात होती है? मनुष्य के अंदर होती है। नर में भी होती है, मादा में भी होती है। ठीक है, अब जीवों की सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी? जीवों की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी, इसका राइट आंसर बताना, शत्रुमुर्ग का अंडे की कोशिका। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा शत्रुमुर्ग की अंडे की कोशिका। शत्रुमुर्ग की जो अंड कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है। शत्रुमुर्ग की जो अंड कोशिका होती है, ठीक है, शत्रुमुर्ग की अंड कोशिका यहाँ मतलब जिसकी साइज कितनी होती है, जिसकी साइज होती है लगभग, इसकी साइज कितनी होती है? इसकी साइज होती है 15 से 18 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई मिला के इसकी साइज होती है वो 15 से लेकर 18 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा होता है। ठीक है, कौन होता है? शतुरमुर्ग का अंडा होता है। अब यहाँ पे आता है कि पृथ्वी पर जीवों के ना, पृथ्वी पर जो जीव रहते हैं उनकी सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? जीवों की सबसे छोटी कोशिका। तो जीवों की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? और जितने भी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनमें से सबसे छोटी कोशिका किस जीव के अंदर होगी? उसका नाम बताओ, कौन बताएगा? सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा की होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की होती है। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी कोशिका है। ये दिस इज ए बैक्टीरिया। ये क्या है? जीवाणु है। माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु है, इसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। ठीक है, और इसकी साइज कितनी होती है? इसकी साइज होती है, साइज होती है लगभग 10 माइक्रोमीटर। इसकी साइज लगभग कितनी होती है? 10 माइक्रोमीटर होती है। यहाँ तक सबको क्लियर है? पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा ग्रह। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस किसको कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं? इसका राइट आंसर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे? कोशिका का पावर हाउस कहेंगे। अब आते हैं कोशिका का रसोईघर। कोशिका का रसोईघर, कोशिका का रसोईघर किसको कहते हैं? वो कहते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? कोशिका का रसोईघर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको कंफर्म हो रहा है? कोशिका का रसोईघर किसको कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन या कोशिका इंजन, कोशिका इंजन किसको कहते हैं?
प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन या कोशिका इंजन, मतलब प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिका इंजन किसको कहते हैं? वो किसको कहेंगे? वो कहेंगे राइबोसोम को कहेंगे। ठीक है, किसको कहते हैं? राइबोसोम को, राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं तथा अपनी भाई का सपोर्ट करें। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।